नमस्कार। आज ये 6th डे है, छठा दिन, और डेली की तरह मैं आज भी फिर सुबह ही उठ गया। और चाहे ये नेचर की हेल्प समझ लो या कुछ भी, मैं 2 बजे सोया था, 2 बजे के बाद ही, और मेरी एग्जैक्ट 6 बजे से कुछ 2-4 मिनट पहले 5:55 पे आँख खुल गई। अदरवाइज़ मैं पहले भी सोता था तो नहीं उठ पाता था। तो एक कहावत किसी ने बनाई है, पता नहीं किसने, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी आपको मिलाने की कोशिश करती है। और जो लोग मेहनत करते हैं वो भी कहीं न कहीं इसी बात में बिलीव करते हैं कि अगर कोशिश की जाए तो कोई भी चीज़ अचीव की जा सकती है। और मैं भी बिलीव करता हूँ, इसीलिए ये जर्नी स्टार्ट की है। धीरे-धीरे क्या इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे मैं अपना सिलेबस कवर करूँगा, और ये किसी के दिमाग में आता होगा कि सबसे पहले योग क्यों स्टार्ट किया, या जिसे देखो योग से स्टार्ट करता है। तो एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ ही सही नहीं होगी तो वेल्थ का क्या करेंगे कमा के। तो सबसे पहले इसीलिए योग से स्टार्ट किया जाता है। योग हमें डायरेक्टली लगेगा कि कोई बेनिफिट नहीं करता है। मुझे जैसा लगता है वो बता रहा हूँ कि एक तो ये मन शांत रखता है, जो मैंने फ़ील किया है इन 5-6 दिन में। और ऊपर से जो प्रॉब्लम होती है बॉडी में, इधर-उधर कहीं पेन वगैरह, नींद ज़्यादा आना, मतलब आलस को दूर करता है। और भी चीज़ें जैसे पेट की प्रॉब्लम अगर हो रही हैं तो वो भी सही करता है। सारी समस्याएं जो नॉर्मली हेल्थ से जुड़ी हैं, तीनों तरह के रोग, वात, पित्त, कफ, अगर हम तीनों टाइप के योग को शामिल किया जाए तो कोई नॉर्मली बीमारी नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मुझे तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन बिलीव है बहुत दिन से बस इस बात का कि हम कभी कर नहीं पाते थे। बाकी सिलेबस प्रॉपर, मतलब एक ये है कि मेरे पास ऑफिस जाता हूँ तो टाइम थोड़ा लिमिटेड ही है, तो उसी टाइम में मुझे मैनेज करना है। और मैं ये देखिए बैठा हूँ अभी, एक क्वार्टर है सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता है। इतने जर्जर हालत में है, इसकी छत पर बैठा हूँ मैं, आपको एक बार दिखाता हूँ। ये यहाँ से बंदर ने गिरा दिया है पूरा, ये मलबा गिरा है छत का। और इधर ये इस टाइप से ये इधर पे पड़ा है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं और उन्हीं बंदरों के साथ मुझे रहना है, वो भी नेचर के पार्ट है। तो यहीं पर मैं योग करता हूँ सुबह, क्योंकि मेरे पीछे से कभी भी बंदर आ सकते हैं तो डर भी लगता है एक तरह से। फिर भी ठीक है, ये तो सब चलता ही रहता है। बाकी मैं इसी में वीडियो का अगला पार्ट शाम को अगर बनाऊँगा मैं तो इसी में ऐड करूँगा अपना क्या हुआ मेरा पूरा दिन में। तब तक आज योग कर
तो ये वीडियो है आज डे 6 की। शाम को मैं बना रहा हूँ बस ये बताने के लिए कि आज मैं क्या कर पाया। आज मैंने क्लास 7 में कल शायद मैंने लेसन 4 पढ़ लिए थे, चैप्टर 4। आज मैंने 3 और चैप्टर पढ़ लिए। अब 3 बचे हैं जो मैं शायद कल निपटा दूंगा। तो ये 7th की क्लास हो जाएगी पूरी, 7th की क्लास। और अब 8th। अब एक ऐसी सिचुएशन आ रही है, अभी मैं जब ऑफिस से आया था तो बहुत अच्छा मूड था मेरा पढ़ने का। अब वो एक बोरियत सी आ गई, मतलब कह सकते हैं बहुत लेंथी प्रोसेस है, पता नहीं कब तक पढ़ते रहेंगे। बट इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे अपना टारगेट याद रखना है और मैंने क्या कर लिया ये मुझे ध्यान रहे। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 6 क्लास की NCERT में पूरी पढ़ चुका हूँ। 7th क्लास के 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं। मैंने नोट्स 6 क्लास की NCERT के नहीं बनाए हैं, लेकिन 7th क्लास की NCERT के नोट्स बनाए हैं। 7 चैप्टर के बन चुके हैं, 3 और बच्चे हैं। लेकिन हिंदी वाली बुक में सिर्फ 9 चैप्टर हैं, या तो मुझे कहीं दूसरी जगह से बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी। और इंग्लिश वाले में 10 के 10 हैं। अब देखते हैं ये कब तक मैं अपनी ज्योग्राफी फिनिश कर पाता हूँ, क्योंकि बड़ी क्लास में बुक थोड़ी लेंदी हैं और उसमें डेटा बहुत याद करने को है। ज्योग्राफी छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत डेटा याद करना पड़ता है इसमें। मान लो ज्वालामुखी, पर्वत, नदियाँ, ट्रिब्यूटरी, खान, बहुत सारे खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी फसल कहाँ होती है, वर्षा कितना होती है, कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, मतलब मल्टीपल डेटा है, कौन कौन सी जातियाँ, कौन कौन सी हवाएं, जनसंख्या वितरण, रिसोर्सेज का, वही सब बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैप आता है, मैप में समझो पूरे वर्ल्ड का मैप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो जिसे याद रखना बड़ा ट्रिकी काम हो जाता है, लेकिन इतना लेंदी सब्जेक्ट है इसीलिए मैंने सबसे पहले उठाया। और इसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है अगर समझ के सही से पढ़ें, क्योंकि मैप वगैरह इसमें होते हैं। बाकी मुझे तो जब मैं पढ़ता हूँ तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी बखिया उधेड़ने में मज़ा आता है। बाकी आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं कि अपना ये टारगेट मेरा पूरा होता है क्लास 7 की बुक या नहीं। और जो मैंने कल भी नहीं पढ़ पाया था, परसों मैंने करंट अफेयर्स से स्टार्ट की थी एक दिन में एक आध टॉपिक पढ़ने की, लेकिन वो भी नहीं पढ़ पाया। मुझे लग रहा है पहले एक सब्जेक्ट हो तब मैं कुछ उठाऊँ करंट अफेयर्स या एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि इसी में इतना फंस जाता हूँ कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाता हूँ दूसरा। जैसे पूरा हो जाता एक सब्जेक्ट कि हम किनारे पर पहुँच गए,
तो लगेगा हाँ कुछ तो उखाड़ लिया, कि ये क्वेश्चन करने आ रहे हैं सारे, जैसे ही आया सामने कर दिया, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो अभी करंट पढ़ने का मुझे कोई मतलब लग नहीं रहा है, और मेरा टारगेट जैसा कि पता है 2027 का है, क्योंकि इस बार मैंने फॉर्म नहीं भरे हैं, जो अगले महीने पेपर है। तो 12 महीने एटलीस्ट तो हैं, तो 12 महीने में मुझे अपना ये 2-3 महीने तक अपनी NCERT कंप्लीट करनी है। मतलब 3 महीने मान लो मैक्सिमम, 3 महीने में मुझे ये सारे सब्जेक्ट की NCERT कंप्लीट करनी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा कठिन काम है एक्चुअल में, जॉब के साथ साथ। अगर मैं सिर्फ घर पे रहता तो ज़्यादा पढ़ लेता। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।